Hello, Jai Hind, and welcome to Defense Desires. I am Mansi Katara, and I have cleared AFCAT 6 times now, and I am helping people like you to clear your exam as well. This is part 3 of June weekly current affairs, and ये लास्ट पार्ट है फॉर जून. इसके बाद हम जुलाई का करंट अफेयर्स करेंगे. ठीक है. ऑल्सो इस बार का जो करंट अफेयर्स टेस्ट होगा, जो गूगल फॉर्म टेस्ट होगा, वो कब होगा? इट विल बी ऑन ट्यूसडे. ठीक है. ट्यूसडे एट शार्प 8:30 यू विल बी शेयर्ड अ गूगल फॉर्म टू अटेंड योर करंट अफेयर्स टेस्ट. कहाँ पे? इन द डिफेंस डिजायर्स टेलीग्राम ग्रुप. ठीक है. और जो बैच वाले बच्चे हैं उनका सारे करंट अफेयर्स का टेस्ट होगा जो अभी तक उनको पढ़ाए गए हैं. चलो, स्टार्टिंग विद टुडेज क्लास. फर्स्ट वील स्टडी अबाउट द रीसेंट अपॉइंटमेंट्स. सबसे पहला अपॉइंटमेंट हुआ है ऑफ एन इंडियन एम्बेसडर टू नॉर्थ कोरिया. नाउ व्हाई इज इट रियली इंपॉर्टेंट? क्योंकि with this India has been re-establishing its diplomatic ties with North Korea after how many years? After 4 years. 4 साल तक एक डिप्लोमेटिक गैप आ गया था दोनों कंट्रीज के डिप्लोमेटिक टाइज में. ठीक है. Now, the next appointment is of Kangana Ranaut. She has been appointed as the brand ambassador of World Para Athletics Championship 2025. अब इसका जो होस्ट सिटी है एंड ऑल्सो जो इसका मैस्कॉट है वो हम अभी डिस्कस करेंगे. ठीक है. नेक्स्ट अपॉइंटमेंट आता है विनीत जोशी सर का. ही हैज बीन अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ द न्यूली अपॉइंटेड एक ये 9 मेंबर पैनल अपॉइंट किया गया है. किसने? यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री ने अपॉइंट किया है. किस लिए? टू रिड्यूस द स्टूडेंट्स डिपेंडेंसी ऑन कोचिंग्स. ठीक है. याद रहना चाहिए कि यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री ने अपॉइंट किया है. 9 मेंबर पैनल है. विनीत जोशी उसके हेड हैं और वो किसके लिए अपॉइंट किया गया है? स्टूडेंट्स डिपेंडेंसी ऑन कोचिंग को रिड्यूस करने के लिए. नेक्स्ट कम्स, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट. पराग जैन को अपॉइंट किया गया है एज द नेक्स्ट चीफ ऑफ रॉ. ठीक है. वो 1989 के पंजाब कैडर के आईपीएस ऑफिसर हैं एंड ही इज टू सक्सीड रवि सिन्हा. ठीक है. जो रॉ है इसके बारे में भी हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि ये स्टेब्लिश कब हुआ था? 1968 में. ठीक है. और इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं? न्यू दिल्ली में. देखो, अब वील स्टडी अबाउट क्रिकेटर्स इन न्यूज. फर्स्ट, it is Jasprit Bumrah. He has become the first Asian bowler to claim 150 test wickets in Sena countries. Sena countries क्या है? S for South Africa, E for England, N for New Zealand and A for Australia. ये सेना कंट्रीज कहलाती हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज ऋषभ पंत. ही हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन विकेट कीपर टू स्कोर अ सेंचुरी इन बोथ इनिंग्स ऑफ अ टेस्ट मैच. ठीक है. अब तीसरा है, एक बुक लॉन्च की गई है. बुक्स के पर्सपेक्टिव से ये काफी इंपॉर्टेंट है. शिखर धवन ने अपनी बायोग्राफी लॉन्च करी है जिसका नाम है द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर. ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है एफकेट के लिए. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. Next, we'll study about the rest of sports. First is about नीरज चोपड़ा and the second is also about नीरज चोपड़ा. इन्होंने क्या किया है? इन्होंने पेरिस डायमंड लीग में जीता है. ठीक है. गोल्ड मेडल वहां पे जीता है. ऑल्सो जेवलिन इवेंट जो हो रहा था यहाँ पे वो भी उसको जीता है इन्होंने. ठीक है. नेक्स्ट कम्स राजस्थान. राजस्थान पहली बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स को होस्ट करने वाला है. ये 5th खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स होएगा और फर्स्ट टाइम राजस्थान इसका होस्ट है. ठीक है. नेक्स्ट इज बेंगलुरु. ये भी अगेन फर्स्ट टाइम ही होस्ट होने वाला है. जो बिली जीन किंग कप 2025 के प्ले ऑफ्स हैं, यू शुड रिमेंबर ओनली प्ले ऑफ्स आर बीइंग होस्टेड इन बेंगलुरु. ये भी फर्स्ट टाइम हो रहा है. नेक्स्ट इज उड़ीसा. उड़ीसा ने क्या किया है? उड़ीसा हैज वन द विमेन टाइटल इन द फर्स्ट एडिशन ऑफ हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025. अब विमेन्स टाइटल तो उड़ीसा ने जीत लिया. ठीक है. लेकिन मेन जो टाइटल है वो किसने जीता है? मेन हैज बीन वन बाय तमिलनाडु. तमिलनाडु ने जीता है मेन का जो टाइटल है. ठीक है. उसके बाद में हमारे जो टॉप रैंक प्लेयर बन गए हैं और यूसेज कप भी इन्होंने जीत लिया है, आर प्रगनंदा ने. ये एक इंपॉर्टेंट है. ठीक है. बिकॉज चेस लेटली काफी न्यूज में रहा है तो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज. नेक्स्ट कम्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज. 2 इस बार न्यूज में रही हैं. फर्स्ट इज ये वाली और सेकेंड इज इडुकी.
दिस इज इन द गडक डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका एंड दिस यहाँ पे क्योंकि इसको 3 लाइब्रेरीज मिल रही हैं, ठीक है, ट्राइब को लाइब्रेरीज मिल रही हैं, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। और ये कहाँ पे है? इट इज इन केरला, ठीक है। अच्छा, अब इंडिया के जो फर्स्ट रहे हैं हम वो बात करेंगे। पहला है उत्तराखंड। उत्तराखंड नाम सुन के अगर फर्स्ट टाइम की बात करें हम, तो आपको याद होना चाहिए कि उत्तराखंड ने यूसीसी भी अडॉप्ट किया था। उत्तराखंड बिकेम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू अडॉप्ट अ यूनिफॉर्म सिविल कोड स्टेट के लिए, ठीक है। नाउ उत्तराखंड हैज बिकेम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू अनाउंस एन ऑफिशियल योगा पॉलिसी। नेक्स्ट आ जाता है जानवी। ये क्या बनी है? फर्स्ट इंडियन टू कंप्लीट नासा स्पेस प्रोग्राम एंड सिलेक्टेड फॉर 2029 स्पेस मिशन। स्पेस मिशन में अभी किसी और का भी नाम याद आ रहा है? नाम याद आना चाहिए, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला सर का, उनके बारे में भी अभी हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज गुजरात। गुजरात में अडानी ग्रुप ने ये सेटअप किया है, ये याद रखना। किसने किया है? अडानी ग्रुप ने इसको सेटअप किया है। इंडिया फर्स्ट ऑफ ग्रिड 5 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन पायलट plant and it has been commissioned in Gujarat. Next comes Kerala. केरला क्या हुआ है यहाँ पे? द फर्स्ट इंडियाज फर्स्ट बटरफ्लाई सेंचुरी कहाँ पे? कन्नूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला में हुई है। नेक्स्ट इज लेह। लद्दाख के लेह में इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन फ्यूल सेल बसेस हैव बीन लॉन्च्ड। नेक्स्ट इज बिहार। अभी बिहार ने क्या किया है? बिहार हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू अडॉप्ट ई वोटिंग सिस्टम फॉर अर्बन पोल्स। यहाँ पे आपको याद रहना चाहिए ये एंड्रॉयड यूजर्स के लिए ही है सिर्फ, ठीक है। ये सिर्फ एंड्रॉयड यूजर्स के लिए, एप्पल्स के लिए नहीं आया है अभी। ऑल्सो बिहार ने कास्ट सेंसस वगैरह भी किया था ना, तो ये सब कुछ रिलेट करके हमें याद रखना है। नेक्स्ट कम्स द्वारका एक्सप्रेसवे। ये द्वारका याद रखना, ये गुजरात वाला द्वारका नहीं है, ये दिल्ली के द्वारका से स्टार्ट होता है एंड गुड़गांव के एक टोल प्लाजा को कनेक्ट करता है, ठीक है। एंड इट हैज बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू बी इक्विप्ड विद AI पावर्ड एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, नाउ गाजियाबाद ऑफ यूपी। यहाँ पे इंडिया फर्स्ट ग्रीन डाटा सेंटर विद 30 मेगावाट कैपेसिटी यहाँ पे स्टेब्लिश किया गया है। ये हमारे चीफ मिनिस्टर साहब हैं। चलो, अब हैदराबाद में हुआ है कि इंडियाज फर्स्ट गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर सेटअप इन हैदराबाद, ठीक है। हैदराबाद काफी न्यूज में रहा है, पहली काफी चीजें हुई हैं। गोल्ड सिक्का याद रख सकते हो, गोल्ड सिक्का ने कितनी सारी चीजें करी हैं, मुझे 1-2 लिस्ट करके दो कमेंट्स में। नेक्स्ट कम्स लखनऊ। लखनऊ हैज बिकम द फर्स्ट नेट जीरो वेस्ट सिटी ऑफ यूपी। Now, the next is Christie. She has been appointed as the first female president of the International Olympic Committee. ये है कहाँ पे? इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं? मुझे ये बता के दो। और इंडियन ओलंपिक कमिटी के हेड कौन है अभी? नाउ बिहार अगेन न्यूज में है। बिहार इज टू सेटअप इट्स फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट अंडर इंडियाज 20,000 करोड़ न्यूक्लियर एनर्जी मिशन, ठीक है। ब्राजील में फर्स्ट नैनो फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप हो रहा है। कौन कर रहा है? IFFCO, ठीक है। अच्छा, साउथ कोरिया ने ये पहली बार किया है। इन द लास्ट 64 years साउथ कोरिया हैज अपॉइंटेड इट्स फर्स्ट सिविलियन डिफेंस मिनिस्टर। ये काफी बड़ी न्यूज है, ठीक है। Now we'll talk about the host. Germany क्या है? It is to host the Bonn Climate Change Conference 2025. नीदरलैंड ने होस्ट किया है नाटो का 2025 समिट। कहाँ पे? हॉग में। चाइना SCO 2025 समिट होस्ट करने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट कम्स न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली इज टू होल्ड द वर्ल्ड पैरा ओलंपिक एथलेटिक्स चैंपियनशिप। मैंने अभी बताया था ना, इसका जो एम्बेसडर है वो कौन बना है? कंगना रनौत को। ये फोटो गलत लग गई, उसको छोड़ दो। चलो, रोमानिया ने होस्ट किया है एन इंटरनेशनल न्यूक्लियर इमरजेंसी एक्सरसाइज जिसका नाम था कॉन्वेक्स 3। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कोलैबोरेशन में हुआ था विद इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी, ठीक है। चलो, अब हम बात करेंगे अबाउट अवार्ड्स एंड प्राइसेस। पहला है द नाइट्रोकैप। इसको मिला है वन द 2025 फूड प्लैनेट प्राइज फॉर इट्स पायनियरिंग ग्रीन फर्टिलाइजर, ठीक है। नेक्स्ट कम्स इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक्स। इसे मिला है डिजिटल पेमेंट अवार्ड्स 2025 एंड इसकी जो पंच लाइन है इसको याद रखना, ये इट कैन बी आस्क्ड। पंच लाइन है आपका बैंक आपके द्वार, ठीक है। नाउ वील टॉक अबाउट रिपोर्ट्स एंड रैंकिंग। यूनेस्को है फर्स्ट। UNESCO has released the Global Education Monitoring Report 2025.
Next is New Delhi. New Delhi has been ranked highest among the Indian universities in the QS World University Ranking. Third is Uttar Pradesh. Uttar Pradesh has become the top performer in digital procurement through the government e-marketplace. ठीक है. Next is India has been ranked 99th in the Sustainability Development Goals Index 2025. India की again rank आई है 115th in the Global Peace Index. अब ना ये एक इम्पॉर्टेंट चीज हुई है, देखो ये क्यों है, क्योंकि ये ना चेंज हुआ है अभी. पहले इट वॉज वियन्ना, लेकिन अब उसको कोपेनहेगन ने ओवरटेक कर लिया है टू बी द वर्ल्ड्स बेस्ट सिटी टू लिव इन. ठीक है, याद रखना पहले वियन्ना था, अब चेंज हो गया. इट इज रियली इंपॉर्टेंट. नाउ महाराष्ट्र हैज बीन इन न्यूज लेटली काफी ज्यादा. फर्स्ट, बिकॉज महाराष्ट्र हैज इम्प्लीमेंटेड हिंदी एज द थर्ड कॉमन लैंग्वेज इन स्कूल्स. ठीक है, अब लैंग्वेज इशूज के ऊपर वहां पे थोड़े बहुत कन्फ्लिक्ट्स भी चल रहे हैं महाराष्ट्र में. नेक्स्ट इज जो रिलायंस इंफ्रा एंड डसॉल्ट एविएशन है, ये मैन्युफैक्चर करेंगे फेल्कन 2000 जेट. इसकी फैक्ट्री सेटअप होगी समवेयर इन महाराष्ट्र. ओके, नाउ महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द माझी वसुंधरा कैंपेन. ठीक है, माझी वसुंधरा कैंपेन किसने लॉन्च करी है? महाराष्ट्र ने. Now, the Iranian parliament has approved the closure of the Strait of Hormuz after US has bombed 3 of its nuclear facilities. मैप के थ्रू हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, हम इसको पढ़ सकते हैं कि ये यहाँ पे है. ठीक है, ये यहाँ पे ईरान, सऊदी अरेबिया, यूएई एंड ओमान. ठीक है, अब ये यहाँ पे है एंड इसको बंद करने के लिए ईरान के पार्लियामेंट ने हाँ बोल दिया. ठीक है, नेक्स्ट इज द घड़ियाल स्पीशीज कंजर्वेशन प्रोग्राम दैट हैज बीन लॉन्च्ड इन द गेरवा रिवर. अब ये जो गेरवा रिवर है ना, ये आपसे पूछा जा सकता है कि ये किसकी ट्रिब्यूटरी है. ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि ये ट्रिब्यूटरी है घग्गर की. घग्गर रिवर की ये ट्रिब्यूटरी है. अब आप मुझे बताओगे कि घग्गर किसकी ट्रिब्यूटरी है, ये बताओ मुझे. चलो, नेक्स्ट इज द इंडियन प्रेसिडेंट हैज इनॉग्रेटेड राष्ट्रपति तपोवन एंड राष्ट्रपति निकेतन. कहाँ पे? देहरादून में. ये इन्होंने अपने बर्थडे पे लॉन्च किया है. ठीक है, इनॉग्रेट किया है, सॉरी. ना उस्ताद गुलाम नबी शाह, ये अभी रिसेंटली ही हैज पास्ड अवे, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है. आपसे पूछा जा सकता है कि ये किससे एसोसिएटेड है. ही वॉज एसोसिएटेड विद कश्मीरी फोक म्यूजिक. चलो, नेक्स्ट इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज टू इंस्टीट्यूट, एक न्यू अवार्ड इंस्टीट्यूट किया जा रहा है ताकि वो ना प्रमोट कर सके रिसर्च एंड डेवलपमेंट फॉर न्यू ड्रग्स. किसके लिए? सिकल सेल एनीमिया. सिकल सेल एनीमिया जो डिसीज है उसके लिए. उसका जो अवार्ड का नाम है, ये याद रखना, भगवान बिस्ट्र मुंडा प्राइज. ये आपसे पूछा जा सकता है कि किस फील्ड के लिए है. ठीक है, किस फील्ड के लिए इसे इंस्टीट्यूट किया जा रहा है. नेक्स्ट कम्स विराज. विराज इज द मैस्कॉट ऑफ द 12th पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप विच इज बीइंग हेल्ड इन न्यू दिल्ली. अगेन इसके जो एम्बेसडर है वो कौन है? कंगना रनौत. ठीक है, नेक्स्ट इज यूपीएससी हैज लॉन्च्ड प्रतिभा सेतु. प्रतिभा सेतु किसके लिए है? ये उन कैंडिडेट्स के लिए है जो रिकमेंड तो हो जाते हैं लेकिन फाइनल मेरिट को वो मिस कर देते हैं. ठीक है, ये सिर्फ यूपीएससी के लिए है, ये एफकेट वाले बच्चों के लिए नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट, इंडियन नेवी टू कमीशन इट्स लेटेस्ट स्टेल्थ मल्टी रोल फ्रिगेट जिसका नाम है तमल. ये कहाँ पे होगी? रशिया में से कमीशन करा जा रहा है. ठीक है, नाउ यूएस ने डेवलप किया था टॉमहॉक सबसोनिक क्रूज मिसाइल. ये पूछा जा सकता है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि लेटली काफ़ी सारी वॉर्स हुई हैं. वॉर्स में जितने भी मिसाइल्स और जितने भी एयरक्राफ्ट वगैरह यूज हुए, ये सब आपको पता होना चाहिए कि किसने बनाया है, कौन सी कंट्री उसे ओन करती है, क्योंकि यही आपसे सवाल अल्टीमेटली पूछा जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट इज भाषणी. भाषणी की जो फुल फॉर्म है वो याद रखना, इट इज भाषा इंटरफेस फॉर इंडिया. इसको किसने लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इट इज एन AI पावर्ड लैंग्वेज ट्रांसलेशन प्रोग्राम. ठीक है, ये एक AI पावर्ड लैंग्वेज ट्रांसलेशन प्रोग्राम है. Very important, gold has officially became the second largest global reserve asset, जिसने सरपास किया है यूरो को. ठीक है, अब त्रिपुरा has become the third fully functional literate state. पहला कौन सा है? मिजोरम, और दूसरा इट इज गोवा. ठीक है, मिजोरम और गोवा. 13th, असम सेलिब्रेट करता है द अंबुबाची फेस्टिवल. 14th, BSNL ने इंट्रोड्यूस किया है इट्स क्वांटम 5G फिक्स्ड वायरलेस
एक्सेस, ठीक है, FWA सोल्यूशन इन हैदराबाद, ठीक है। ईस्ट कोस्ट रेलवेज है, ईस्ट कोस्ट रेलवेज ने लॉन्च किया था ECOR यात्रा ऐप। ये क्या, जगन्नाथपुरी जो यात्रा है उससे पहले लॉन्च किया गया था ये, ठीक है। नाउ RBI हैज लॉन्च द डिजिटल पेमेंट इंटरफेस प्रोग्राम। डिजिटल पेमेंट इंटरफेस प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है? RBI ने। RBI की भी न्यूज़ याद रखना। केरला हाईकोर्ट ने काफी अच्छी चीज करी है कि इट हैज बैंड द सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम्स इन द हिली टूरिस्ट एरियाज। Okay. Now UNESCO has included the 140 years old fossil park of Sonbhadra, Uttar Pradesh. जगह याद रखना, सोनभद्र उत्तर प्रदेश इन द टेंटेटिव लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यानी कि जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसमें इसे इंक्लूड अभी नहीं किया गया है, उसकी टेंटेटिव लिस्ट में ही इसे ऐड किया गया है, ठीक है। नाउ अब क्योंकि रिवर्स ना काफी न्यूज में रही हैं, अभी हमने घग्गर की एक ट्रिब्यूटरी पढ़ी, ठीक है, अभी हम गोदावरी पढ़ेंगे, अभी हम ये यहाँ पे तवी रिवर पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये रिवर्स आपकी ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। ये जो रिजर्वायर प्रोजेक्ट है ये कहाँ पे है? गोदावरी में है। गोदावरी के ऊपर काफी क्लैशेस ऑलरेडी हो चुके हैं एंड इट इज द लेटेस्ट फ्लैश पॉइंट इन आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना का वाटर पॉलिटिक्स। ओके, नाउ कम्स तावी रिवर। तावी रिवर को हम सूर्यपुत्री भी बोलते हैं इन एंशिएंट टेक्स्ट, इसको याद रखना प्लीज, इट इज काफी इंपॉर्टेंट। Tavi River, which was seen in news recently, is a left bank tributary of Chenab. It is a left bank tributary. पता है ना लेफ्ट बैंक और राइट बैंक में डिफरेंस क्या होता है? जैसे सपोज एक रिवर ऐसे करके फ्लो कर रही है, अगर यहाँ से कोई रिवर उसमें आके उसकी ट्रिब्यूटरी आके उसमें मिल रही है तो क्योंकि दिस इज द राइट साइड, इट इज सेड द राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, एंड अगर जो यहाँ से आकर मिल रही है इट इज द लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, ठीक है। पासपोर्ट सेवा पोर्टल ये किसने लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ठीक है। आदि कर्मयोगी प्रोग्राम ये किसने किया है? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने लॉन्च किया है द आदि कर्मयोगी प्रोग्राम टू ट्रेन ऑफिशियल्स फॉर द बेटर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ट्राइबल वेलफेयर स्कीम्स। ओके, 23 अमित शाह ने लॉन्च करी है द इमरजेंसी डायरीज। याद रखना लॉन्च किसने करी है? अमित शाह ने। ये है किसके बारे में? इट इज to shed light on PM Modi's underground activism during the 1975 emergency. Okay. Question 24. DRDO's Advanced Naval System Laboratory, Hyderabad. ये कहाँ पे है? It is in Hyderabad. Is developing a K6 hypersonic submarine launched ballistic missile. Okay. Question 25 है अदम्य, जो कि पहली है उन 8 फास्ट पेट्रोल वेसल्स में से जो कि इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए इंडक्ट कराए जाएंगे। ओके, अदम्य क्या है? अदम्य ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अदम्य क्या है? व्हाट इज इट? इट इज एन इंडियन कोस्ट गार्ड शिप। नाउ आई टोल्ड यू अबाउट ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, है ना? ही हैज बिकम द सेकंड इंडियन टू गो टू स्पेस आफ्टर 41 years। अब आप मुझे ये बताओ कि फर्स्ट इंडियन कौन थे? If he is the second Indian, then who is the first Indian to go to space? Now, Group Captain Shubhanshu Shukla has become the second Indian to go to space after 41 years. Also, मिशन का नाम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कहाँ से इसने टेक ऑफ किया है ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। Axiom 4 मिशन took off from NASA's Kennedy Space Center in Florida। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर आप अभी तक क्लास में थे, थैंक यू वेरी मच। मैं इसकी जो PDF है वो डिफेंस डिजायर्स के टेलीग्राम ग्रुप पे भेज दूंगी, आप वहाँ पे इसको जाके एक्सेस कर सकते हो। ऑल्सो जो गूगल फॉर्म टेस्ट होगा उसको देना मत भूलना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टेस्ट योर प्रिपरेशन। चलो, तो अब आपको मैं एक और बोनस चीज़ बताती हूँ। Okay, so Registrar General of India is also known as the Census Commissioner of India, and he functions under Ministry of Home Affairs, and he has asked all the states to ensure that mothers receive birth certificates of newborns before being discharged from hospital. Thank you so much. पढ़ाई करते रहो, मौज करो, all the very best. Bye bye. जय हिंद.